हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 की बुक सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 12 से। ऑलरेडी हमने 1A भी कंप्लीट कर लिया एंड 1B भी एंड 1C के 1 to 11 क्वेश्चन मैंने सारे अपलोड कर दिए एंड आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी जिससे आपको ईजिली मिल जाए सारी वीडियोस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड आई होप आपने बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियोस को देख लिया है जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का ऑलरेडी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। मोहिनी हैज 30 मीटर क्लॉथ एंड शी वॉन्ट्स टू मेक सम शर्ट्स फॉर हर सन। इफ ईच शर्ट रिक्वायर्स, टोटल कितना क्लॉथ है, टोटल क्लॉथ है 30 मीटर एंड ईच शर्ट को कितना क्लॉथ चाहिए 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी शर्ट्स इन ऑल कैन बी मेड एंड हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी लेफ्ट। देन सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट समझना है। जब आपके पास टोटल गिवन है, जैसे मेरे पास टोटल क्लॉथ है, जैसे उन्होंने बताया कि मोहिनी के पास टोटल क्लॉथ है 30 मीटर एंड उसने शर्ट्स बनानी है अपने सन के लिए एंड वन शर्ट के लिए शी नीड 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ वन शर्ट के लिए चाहिए। तो हाउ मेनी शर्ट्स वी कैन मेक फ्रॉम देम, तो कितनी शर्ट्स बनेंगी आपको टोटल लेंथ से। जब भी आपके पास नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है, टोटल भी गिवन है और वन के लिए कितना लगेगा वो भी गिवन है, तो आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। सिंपली अब हमें नंबर ऑफ शर्ट्स निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बन सकती हैं, तो आपको क्या करना है 30 मीटर से डिवाइड करना है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को। बट अब देखिए दोनों के यूनिट सेम नहीं थे तो सम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि हम पहले दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले सेंटीमीटर में करना ईजी होगा। देखिए 1 मीटर में आप सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने होंगे 3 इंटू 100। हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया, ये आपके पास आ गया 3000 सेंटीमीटर। अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 100 सेंटीमीटर बन गया, प्लस कर देंगे इसमें 30 सेंटीमीटर, तो 200 प्लस 30 आपका आंसर आया 230 सेंटीमीटर। अब इन प्लेस ऑफ दिस हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो सीधा वो लिखेंगे कि हमें 3000 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 230 सेंटीमीटर से। आपको यूनिट्स नहीं लिखने हैं जब आप एक्चुअल डिवीजन करेंगे। देखिए आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। आप कटिंग वाले वे से भी कर सकते हो, सीधा डिवाइड करके भी हम देख सकते हैं। तो 0 0 कैंसिल हो रही है, पहले हम कर देते हैं। अब 23 के टेबल में सीधा 300 नहीं जाएगा, तो आपको इसकी डायरेक्ट डिवीजन ही कर देनी है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे 23 1 जा 23, देन आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस करके 7 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 70। अब इसके आगे हम कर लेते हैं, तो 23 इंटू अगर हम 3 करें हमारे पास आ जाएगा 69 एंड ये हमारे पास आ गया 1। बट अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये भी बताना है कितनी शर्ट्स हम जो कितना क्लॉथ है वो हमारा बच जाएगा। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो है ये 13 शर्ट्स बन जाएंगी पूरी की पूरी। बट आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमें लेफ्ट क्लॉथ भी मिल जाए। देखिए वो आपको बस इतना देखना है, डेसिमल में आ जाएगा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। बट होल नंबर तो यही रहेगा ना कि 13 शर्ट्स बन सकती हैं, इससे ज़्यादा शर्ट्स आपकी यहाँ पर नहीं बननी। तो टोटल अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों वे में आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, सीधा ऐसे लिख दें, हमारा आंसर आया 13। तो यहाँ पर आता है वो होल नंबर होता है हमारा 1, जैसे ये हमारा रिमाइंडर बच गया 1/23। अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब नंबर ऑफ़ शर्ट्स हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, तो नंबर ऑफ़ शर्ट्स आप लेंगे ओनली होल नंबर। तो कितनी शर्ट्स बन सकती हैं 13 शर्ट्स। अब इसके बाद आपको ये भी फाइंड करना था द लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी लेफ्ट, कितना लेफ्ट रह गया वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको फाइंड कर लें 30 शर्ट्स के लिए कितना क्लॉथ लगा। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इज़ 230 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 13 शर्ट्स, क्योंकि 13 शर्ट्स बन सकती हैं इसमें से। तो कितना क्लॉथ होगा
13 इंटू 230, तो आपको 230 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना है, 13 को, तो आपके पास आ जाएगा 2990 सेंटीमीटर्स। तो ये टोटल सेंटीमीटर्स में है, हमें टोटल इतना, और टोटल हमारे पास कितना था 3000 सेंटीमीटर। अब क्लॉथ लेफ्ट आपको निकालना है, हम सीधे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट, कितनी लेंथ लेफ्ट रह गई, टोटल 3000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जितना ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो माइनस करके आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर, एंड ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 4 kg 859 ग्राम, what will be the approximate weight of 150 such boxes if we round off the weight of each box to 5 kg। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास वेट ऑफ वन बॉक्स दिया हुआ है 4 kg 859 ग्राम्स में, एंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेट वेट बताना है, वो भी कितने बॉक्सेस का, 150 बॉक्सेस, एंड राउंड ऑफ क्या करना है, वन राउंड ऑफ द वेट ऑफ ईच बॉक्स टू 5 kg। तो इट मीन्स जैसे हमारे पास 4 kg 859 ग्राम है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके आपने लिखना है 5 kg, ये आ गया। तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना होगा, 150 इंटू 5, एक बॉक्स का वेट राउंड ऑफ करके अगर 5 kg आ रहा है तो 150 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 15 5 75, एंड पीछे आ जाएगी आपके पास एक 0, देन हमारा आंसर आ गया 750 kg। ये अप्रॉक्सीमेट वेट है जो राउंड ऑफ करके आया। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B इज 3 किलोमीटर 760 मीटर। अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम A to B and then B to A every day. How much distance does he travel in 8 days? ओके, पहले हमें क्या फाइंड करना है, 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस A एंड B इज इक्वल टू 3 किलोमीटर 760 मीटर, एंड हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल यूनिट में, आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी रहेगा। देखिए 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3 किलोमीटर में कितने होंगे, 3 इंटू 1000 प्लस 760, एंड टोटल आ जाएगा आपका मीटर्स में। तो यहाँ पे आ गया 3000 प्लस 760, एंड हमारा आंसर आ गया 3760 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉय फ्रॉम प्लेस A टू B, बट हमें चाहिए वो क्या कर रहा है, फ्रॉम A टू B एंड देन B टू A एवरी डे, इट मीन 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 1 डे। 1 डे में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 इंटू 3760, उसको आपको बस 2 से कर देना है मल्टीप्लाई, देन आपके पास आ गया 7520 मीटर। ये आ गया आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कवर्ड इन 8 डेज। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो, ट्रैवल जैसे क्वेश्चन में लिखा था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 डेज। 8 डेज में कितना डिस्टेंस होगा, 8 इंटू 7520, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 60,160 मीटर। एंड अब इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते, जैसे हमारा क्वेश्चन किलोमीटर और मीटर्स में था। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है इसको, जब भी आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, देखिए हमारे पास आंसर आया है 60,160, और ये मीटर्स में है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या कर दे देना है, 1000 से डिवाइड। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो और सीधा डेसिमल लगा के भी कर सकते हैं। डेसिमल लगा के कैसे, कि आप सीधा ऐसे लिखें कि हमारे पास है 60,160 मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें करना है डिवाइड। तो यहाँ पर ये मीटर ही अभी किलोमीटर्स में आ गया ना, जब हमने 1000 से डिवाइड किया,
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए किलोमीटर, कोई ज़ीरो नहीं कैंसिल करनी, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पर डेसिमल आ गया। देखिए पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। तो जब डेसिमल के पहले है वो किलोमीटर्स है, ये बन गया 60 किलोमीटर एंड 160 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय इन 8 डेज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑयल टिन कंटेन्स 6 लीटर एंड 60 मिलीलीटर ऑयल, हाउ मैनी identical bottles can this oil fill if the capacity of each bottle is this? टोटल कैपेसिटी जो ऑयल टिन है उसकी हमें दी हुई है 6 लीटर 60 मिलीलीटर एंड आइडेंटिकल बोतल, जैसे स्मॉल बोटल्स होंगी जिनमें ये ऑयल फिल करना है और उस 1 बोतल की कैपेसिटी है 30 ml। तो आपको ये देखना है कितनी ऐसी बोटल्स फिल हो सकती हैं। अब देखिए हमें ऑलरेडी गिवन है कि कितना ऑयल टिन में कंटेन है, ऑयल कंटेन्ड इन अ टिन 6 लीटर 60 मिलीलीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर में। देखिए मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है देन द लीटर्स, तो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट होता है कि आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगेन आपको यहाँ पे लिख देना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देन 6 लीटर को कन्वर्ट करना है तो 6 इंटू 1000 करेंगे प्लस 60 मिलीलीटर भी उसमें ऐड कर देंगे, टोटल मिलीलीटर में आंसर आएगा आपका। तो 6 इंटू 1000 6000 प्लस 60 आ गया 6060 ml एंड ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ द ऑयल दैट इज कंटेन इन दैट टिन। नाउ 1 बोतल की जो स्मॉल एक बॉटल है उसकी कैपेसिटी हम लिख देते हैं। तो हमें कितनी दी हुई है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल या ईच बोतल भी लिख सकते हैं आप, दैट इज़ 30 ml। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉटल्स कैन बी फिल्ड। टोटल कैपेसिटी आपको ऑलरेडी पता है, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर देना है 1 बोतल की कैपेसिटी के साथ। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, देन आपके पास आंसर आ गया 202 बॉटल्स फिल हो सकती हैं टोटल जो टिन की कैपेसिटी थी उस उतने ऑयल से। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, the sale received of a company in a certain year is this, in the following year decrease by this। इतने से कम हो गई, इतनी हुई नहीं, इतने से कम हो गई, decrease by this। then what was the sale received of the company during the following year। अब following year में उसकी received कंपनी की कितनी थी आपको ये बताना है। देन अब देखिए सबसे पहले हमने ऑलरेडी लिख ही दिया कि सेल रिसीव्ड इतनी थी एक ईयर में, नेक्स्ट ईयर में फॉलोइंग ईयर जो आया इतने से डिक्रीज़ हो गई। जब इतने से डिक्रीज़ हो गई है तो आप क्या करेंगे, आपको जो लास्ट ईयर की वैल्यू थी 83,73,540 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 7,84,670। और जब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास आंसर आ गया 75,088,870। एंड आप इसकी कैलकुलेशन शो भी करके दिखा सकते हैं, आपको तो वैसे यहाँ पे शो करके दिखाना है प्रॉपर, और आप चाहें तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी कर देते हैं। देखिए आप ऐसे इसको माइनस करके भी दिखा सकते हैं, डिक्रीज़ हुआ है ना इसलिए हमने माइनस करके निकाला। 14 में से 7 गए 7, देन अगेन 14 बन जाएगा यहाँ पे, 14 में से 6 गए 8, 12 हो गया यहाँ पर, 12 में से 4 गए 8, देन 6 रह गया, 16 में से 8 गए 8 एंड देन हमारे पास 12 है, 12 में से 7 गए 5 एंड 7। तो आपका आंसर आ गया सेम 75,88,870 रुपीज़। देन टोटल सेल आपको बतानी है ड्यूरिंग दीज 2 ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी सेल थी, 83,73,540, इसमें ऐड कर देना है सेकेंड ईयर की सेल। ये सेकेंड ईयर की सेल है जो हमने अभी निकाली है, तो इसको हमने ऐड कर देना है 75,88,870, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ऐड करके यहाँ पर आंसर आ गया 4 एंड यहाँ पर आपके पास आ गया 12, 6 देन 9 एंड देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। तो टोटल सेल आ गई आपके पास यहाँ पर 1,59,62,410 एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर
2 ईयर्स की टोटल सेल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी इस एक्सरसाइज का 1C का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। अ नंबर एक्सीड दिस बाय दिस, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर इसको इतने से एक्सीड करे, एक्सीड मतलब होता है बड़ा होना, तो उसको ऐड करना होता है जब भी कोई नंबर एक्सीड करे। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, दोनों नंबर्स को बस ऐड कर देने हैं, तो आ गया आपका आंसर। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से हमारे पास कैरी आ गई, देन अगेन, और इसको भी ऐड कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया जो नंबर हमें चाहिए था, दैट इज़ 11,60,469। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ हमारी पूरी 1C एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1D एक्सरसाइज से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।